नाज़रीन, जो भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अहम चीदा नुकात हमने आपके सामने रखे। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार है। सीनियर मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि शुरू से वो तहरीक इंसाफ में हैं, बड़ी जद्दोजहद उन्होंने इमरान खान साहब के साथ, इस वक्त पार्लिमानी अफेयर्स के वो मिनिस्टर हैं। अली मोहम्मद खान साहब, 31 करोड़ अंडर रिपोर्टेड और 53 बैंक अकाउंट जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं है। वो तफसीलात में हम जाते जाते और भी आपसे एक सवाल है, और आप चूंकि बड़ी खुल के बात भी करते हैं। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने इस पे फैसला करना है। स्क्रूटनी कमेटी में तो जो चीज़ें आई हैं बड़ी डैमिंग है, स्पेशली पेज नंबर 92 से 96 तक जो भी तफसीलात सामने आई हैं, उस पर अगर फैसला ये आ जाता है कि गैर मुल्की फंडिंग हुई, ममनुआ फंडिंग हुई, तो आपको पता है उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं तहरीक इंसाफ के लिए। आप फिर भी फैसला कबूल करेंगे जो भी फैसला आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल शाह ज़ेब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये पाकिस्तान में आम आदमी की आवाज़ है और एक तरह से रिवोल्ट है स्टेटस को के ख़िलाफ़। हम जैसे जो नौजवान जब हमने ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ, तो हमारे पास तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी हथियार थी जिसमें वो सियासी माफिया काम सियासी अंदाज में एक क्रियाक्रम कर सकते थे कि उनको बाहर का दरवाज़ा दिखा के तो पाकिस्तान में इक़्तिदार के अवानों में उन लोगों को लेके आए कि जो आम हालात में उन कुर्सियों पर बैठना तो दरकिनार उन अवानों में आ भी नहीं सकते थे। तो हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज की नहीं है, वो कई सालों की है। और इस आदमी ने उस पैसे का भी हिसाब दिया जो पाकिस्तान से बाहर कमा के इधर लेके आए। और उस वक्त की हुकूमत ने, जब ये अपोजिशन लीडर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको लेके गए और वहां 7-8 महीने 6 महीने अपने बाहर की कमाई के यहाँ पे मनी ट्रेल दिया। तो वो तो बात क्लियर है, पाकिस्तान में सबको पता है कि इमरान खान साहब एक क्रेडिबल नाम है ऑनेस्टी के लिहाज से और इंटेग्रिटी के लिहाज से। हाँ, उनकी सियासत पे किसी को भी दो राय हो सकती है, कोई अपोजिशन या कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कि आपको इकोनॉमी या फॉरेन अफेयर्स ऐसे चलाने चाहिए थे, लेकिन उनकी जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो इंटेग्रिटी है। और यही वो चीज़ है जिसके पीछे अपोजिशन पड़ी हुई है। उनको पता है इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी हिट कर दो, ब्रांड इमरान खान साहब को डैमेज कर दो। ब्रांड इमरान खान डैमेज होने का मतलब आवाम की और नौजवानों की उम्मीदों को जो है एक तरह से तोड़ने के बराबर है। अब इमरान खान साहब ने जो ये पार्टी बनाई है, मैं आपको पूरा थोड़ा सा अहाता कर दूं, ये बनाई है किसी इन्वेस्टर के पैसों से नहीं, आम आदमी के चंदे से। और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी हमारे कारकुन चंदा करते हैं, जिसको फंडिंग कहते हैं, चंदा करते हैं और बाकायदा चंदा देकर मेंबर बनते हैं। और वो पैसे इकट्ठे होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन और हमारी इलेक्टोरल जो भी मशीन है उसको रन करने के लिए और ऑफिस को रन करने के लिए यूज होती है। देखें, ठीक है, ये बात ये है ना कि ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को, ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई ब्रांड को डैमेज करने की, ओपोजिशन तो कुछ नहीं कर रही, स्क्रूटनी कमेटी है, इलेक्शन कमीशन ने बनाई, वो ये सारी चीजें कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आपने तो हमें रसाई तक नहीं दी 2-3 मुल्कों के अकाउंट्स तक। फिर जो पेज 96 पर लिखा हुआ है कि जो चीजें आपने कंफर्म करके ऑडिट करके दी वो भी इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श नहीं है। फिर पेज 92 पे तो बाकायदा हर साल जितनी अंडर रिपोर्टेड है, तो जिस चीज़ के लिए तहरीक इंसाफ बनी थी, अगर वही चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर देखें, अभी तो साबित नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट सामने आई। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर ये साबित हो गया तो ये बहुत ही डैमेजिंग होगा, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया है करप्शन के खात्मे के लिए, और जो सबसे रसीदें मांगते हैं, अगर अपनी रसीदें नहीं दे सकते। जी सर। नहीं, अपनी रसीदें तो हम दे चुके हैं और काफ़ी कोई हज़ारों अकाउंट्स की डिटेल हमने जो है इलेक्शन कमीशन में जमा की है और ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल हमने जो है वहाँ पे जमा की है। और उन अकाउंट्स की भी डिटेल जो है हमने जमा की है कि वो चंदा जो पाकिस्तानी यूके में, लंदन में, अमेरिका में, सऊदी अरब में जिधर भी वो इकट्ठे होते हैं, वो उधर एक ट्रेंड होता है कि आप एक डिनर अरेंज करते हैं और वहाँ लोग मेहमान आते हैं। यही तरीक़ेकार जो है शौकत खानम या किसी भी चैरिटी के लिए होता है और यही तरीक़ेकार जो है आपका अपनी पार्टी फंडिंग के लिए होता है कि वो इकट्ठे होते हैं एंड दे पे द पार्टी। अब वहाँ पे कोई फॉरेनर भी अगर आ सकता है
اس کا احتمال کم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کا احتمال ہوتا بھی ہے. بیسیکلی اس کیس کو پروجیکٹ ہی غلط کیا گیا. دس از ناٹ اے کیس آف فارن فنڈنگ, دس از اے کیس آف پروہیبٹڈ فنڈنگ. ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. فارن فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی غیر جو ہے فارن کنٹری یا ان کی ممنوع غیر بالکل ممنوع وہ آپ کو سپورٹ کرے, جو کہ بالکل ہی الاؤڈ نہیں ہے. ہاں ممنوع میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پروو ہو جائے تو جتنی اماؤنٹ ہے وہ کنفسکیٹ ہوتی ہے, اس کا جرمانہ ہوتا ہے, وہ آپ سے کنفسکیٹ کر لی جاتی ہے, آپ کی جماعت رہتی ہے اور آپ آگے جاتے ہیں. اب دوسری بات, ہم نے جب یہ ساری اپنی ڈیٹیل دی ہیں, اب تو جو رپورٹ آئی ہے وہ اس پہ کاؤنٹر کوسچن ہوں گے, وہ وہاں الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے کراس ایگزامینیشن اور ان چیزوں کی کسوٹی سے نکلے گی, پھر بات عدالت میں جائے گی, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک باتیں جائیں گی, یہ تو لمبی کہانی ہے. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی 1.25 سال پہلے ایک پٹیشن جمع کی الیکشن کمیشن میں, اور اتفاق سے ان دنوں میں بھی وہاں ایز اے ممبر گیا تھا, ایز اے وکیل تو نہیں کیونکہ ایز اے منسٹر آپ وکالت نہیں کر سکتے, ایز اے پی ٹی آئی ممبر میں بھی وہاں موجود تھا. اور میں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس میں نے اور فاروق حبیب صاحب مجھے یاد ہے اس وقت منسٹر نہیں بنے تھے, ہم نے اکٹھے کی تھی. ان دنوں میں ہماری طرف سے ایک پٹیشن جمع ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہم نے تو اپنے ہزاروں اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی ہیں, آپ جو مین پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان سے بھی ضرور سوال کریں تاکہ یہ بیلنس ہو جائے, کیونکہ ہماری تو پہلی حکومت ہے, پیپلز پارٹی نے 4 بار اور مسلم لیگ نون نے 3 بار اس ملک میں جو ہے حکومت بنائی ہے. کیا یہ ہونے بھی چاہیے علی محمد خان صاحب, ہوگا کہ ایک جماعت سے آپ ہزاروں اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگیں؟ یہ سوال میرا سن لیں. بالکل کیا یہ انصاف کے مطابق ہوگا؟ کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی کہ ایک جماعت سے تو آپ 50 ہزار اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگیں, اور وہ ہم نے خوشی سے دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دینی چاہیے. ہم نے یہ پٹیشن ڈالی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے ڈیٹیل لیں, آج تک ان کی آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں, کیونکہ رسیدیں دنیا کی وہ واحد چیز ہے جو نہ نون لیگ کے پاس ہوتی ہے نہ پیپلز پارٹی کے پاس, سب کچھ ہوتا ہے رسید کوئی نہیں ہوتی. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.